बहुत पुरानी बात है, जब भारत ब्रिटिश राज के अधीन था। इलाहाबाद शहर में एक साधारण घर में 29 अगस्त 1905 को एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था ध्यान सिंह। उसके पिता सुमेश्वर सिंह ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे और सेना की हॉकी टीम के लिए खेलते थे। माँ का नाम शारदा सिंह था। घर में 2 भाई भी थे, मूल सिंह और रूप सिंह, जो बाद में भी हॉकी खिलाड़ी बने। पिता की नौकरी के कारण परिवार को कई जगहों पर घूमना पड़ता था। झांसी में आकर ही परिवार को स्थायी जगह मिली। छोटा सा ध्यान सिंह बचपन में पढ़ाई से ज्यादा खेलों में रुचि रखता था। वो कुश्ती का शौकीन था, लेकिन हॉकी से उसकी मुलाकात सेना में हुई। स्कूल की पढ़ाई 6ठी कक्षा के बाद ही छूट गई, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। फिर भी ध्यान सिंह का जुनून कुछ और ही था। 16 साल की उम्र में 29 अगस्त 1922 को वो ब्रिटिश भारतीय सेना में सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। उसकी यूनिट 1/1 पंजाब रेजिमेंट बनी। सेना में रहते हुए ध्यान सिंह ने हॉकी खेलना शुरू किया। दिन की ड्यूटी के बाद जब सूरज ढल जाता, वो चांद की रोशनी में मैदान पर प्रैक्टिस करता। दोस्तों ने मजाक में उसे चांद कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वो रात में चांद के नीचे खेलता था। धीरे धीरे ध्यान सिंह ध्यानचंद बन गया। 1922 से 1926 तक वो सेना के हॉकी टूर्नामेंट्स और रेजिमेंटल मैचों में खेलता रहा। उसकी गेंद पर कंट्रोल देखकर सब हैरान रह जाते। वो गेंद को स्टिक से ऐसे चिपकाए रखता मानो कोई जादू हो। 1926 में ध्यानचंद को भारतीय सेना की हॉकी टीम के साथ न्यूजीलैंड टूर पर भेजा गया। ये उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय दौरा था। टीम ने 18 मैच जीते, 2 ड्रॉ किए और सिर्फ 1 हारे। ध्यानचंद की परफॉर्मेंस ने सबको प्रभावित किया। न्यूजीलैंड के लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते। भारत लौटने पर उन्हें लांस नायक की पदोन्नति मिली। अब ध्यानचंद की नजरें ओलंपिक पर थीं। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी फेडरेशन ने पहली बार टीम भेजी। ट्रायल्स में उत्तर प्रदेश की तरफ से खेलते हुए ध्यानचंद ने कमाल कर दिया। सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पर उन्होंने गेंद को ऐसे ड्रिबल किया कि डिफेंडर्स भ्रमित हो गए। टीम में चुने जाने के बाद वित्तीय समस्याओं के बावजूद वे एम्स्टर्डम पहुंचे। ओलंपिक में भारत ने 5 मैच खेले और अजेय रहा। ध्यानचंद ने 14 गोल किए, माइनस टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा। फाइनल में बेल्जियम को 3-0 से हराया। भारत का पहला ओलंपिक गोल्ड। ध्यानचंद रातों रात हीरो बन गए। इस जीत के बाद भारत में हॉकी का क्रेज बढ़ गया। 1932 लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए ट्रायल्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। ध्यानचंद सीधे टीम में आ गए। इस बार उनके भाई रूप सिंह भी टीम में थे। सिर्फ 2 मैच खेले गए, लेकिन भारत ने अमेरिका को 24-1 से रौंदा। ये रिकॉर्ड आज भी कायम है। ध्यानचंद ने 12 गोल किए, रूप सिंह ने 13। फाइनल में जापान को 3-0 से हराया। दूसरा गोल्ड। दुनिया अब ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहने लगी। उनकी गेंद कंट्रोल ऐसी थी कि लगता था गेंद उनके जूते से चिपक गई है। एक बार तो अफवाह फैली कि उनके स्टिक में चुंबक लगा है। 1936 बर्लिन ओलंपिक सबसे यादगार रहा। हिटलर के जर्मनी में खेलना था। ध्यानचंद कप्तान बने। भारत अजेय रहा। फाइनल में मेजबान जर्मनी से भिड़ंत। हिटलर खुद स्टैंड्स में थे। मैच शुरू होते ही भारत ने हमला बोला। ध्यानचंद ने 3 गोल किए। टीम ने 8-1 से जीत दर्ज की। पूरे टूर्नामेंट में भारत ने सिर्फ 1 गोल खाया। तीसरा गोल्ड। हिटलर इतने प्रभावित हुए कि ध्यानचंद को जर्मन टीम ज्वाइन करने का ऑफर दिया, लेकिन ध्यानचंद ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं भारत के लिए खेलता हूं, पैसे के लिए नहीं। भारत बिकाऊ नहीं है। हिटलर ने खुद उन्हें हॉकी विजार्ड का खिताब दिया। ओलंपिक के अलावा 1932 के विश्व टूर पर ध्यानचंद ने 133 गोल किए। कुल मिलाकर 1926 से 1949 तक 185 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 570 गोल और पूरे करियर में 1000 से ज्यादा। बीबीसी ने उन्हें हॉकी का मोहम्मद अली कहा, लेकिन प्रसिद्धि के साथ चुनौतियां भी आईं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खेल प्रभावित हुए, फिर भी ध्यानचंद ने सेना में रहते हुए हॉकी को नहीं छोड़ा। 1948 में उनका आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। 1956 में सेना से मेजर रैंक पर रिटायर हुए। उसी साल पद्म भूषण मिला। बाद में उन्होंने कोचिंग की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला के चीफ कोच बने। उनके बेटे अशोक कुमार भी ओलंपियन बने और 1975 वर्ल्ड कप में विजयी गोल किया। लेकिन ध्यानचंद का अंत उदास था। 3 दिसंबर 1979 को लीवर कैंसर से उनका निधन हो गया। उम्र मात्र 74 साल। अस्पताल के बिल तक नहीं चुका सके। फिर भी उनकी विरासत अमर है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड उनके नाम पर है। दिल्ली का नेशनल स्टेडियम उनके नाम से जाना जाता है। ध्यानचंद की कहानी सिखाती है कि जुनून और मेहनत से कोई भी ऊंचाई हासिल की जा सकती है। वो न सिर्फ खिलाड़ी थे, बल्कि देशभक्त और प्रेरणा स्रोत थे। आज भी बच्चे उनके जैसा बनने का सपना देखते हैं। हॉकी का जादूगर चांद की तरह हमेशा चमकता रहेगा।